नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 10 विषय हिंदी क्षितिज भाग 2 के पहली इकाई से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे सही विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य आदि का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इकाई 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 1 अंक। सही विकल्प चुनकर लिखिए। हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है भक्ति काल। आगे दूसरा प्रश्न है, आधुनिक काल का आरंभ होता है, तो आधुनिक काल का आरंभ संवत 1900 से माना जाता है, तो का इसका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है, छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है, तो निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत यह 4 आधार स्तंभ कवि हैं, जबकि सूरदास जी आधार स्तंभ कवि नहीं है, यह भक्ति काल के कवि हैं, तो इसका उत्तर है घ सूरदास। अगला चौथा प्रश्न, प्रयोगवाद के कवि हैं, तो प्रयोगवाद के कवि अज्ञेय जी हैं, इसका उत्तर है का अज्ञेय। कविता के कवि हैं, तो नई कविता के कवि रघुवीर सहाय हैं, इसका उत्तर है घ। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा है, तो भक्ति काल की समय सीमा है संवत 1375 से संवत 1700 तक। अगला 7वां प्रश्न है, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है, तो प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 से माना जाता है, तो का इसका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है, नंद नंदन का प्रयोग किया गया है, तो नंद नंदन का प्रयोग कृष्ण के लिए किया गया है, तो खा इसका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, तो गोपियों को ज्ञान व योग की बातें कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं, तो खा कड़वी ककड़ी सी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने कृष्ण की तुलना की है, तो गोपियों ने कृष्ण की तुलना हारिल की लकड़ी से की है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, इस तरह। अगला प्रश्न है, व्याधि शब्द का अर्थ है, तो व्याधि शब्द का अर्थ है रोग। गोपियां कहती हैं, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, तो व्याधि यहाँ रोग के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, सूर के पद में भाषा है, तो सूर के पद की भाषा ब्रज भाषा है, तो का इसका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही गई है, तो यहाँ मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा की बात की गई है, तो गा प्रेम संबंध की मर्यादा की बात की गई है, तो इसका उत्तर हुआ गा प्रेम संबंध की। सूरदास के गुरु थे, तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे, तो घा इसका उत्तर हुआ। सूर के आराध्य हैं, तो सूर के आराध्य श्री कृष्ण हैं, तो खा इसका उत्तर हुआ। पुरोन्पात का अर्थ है कमल का पत्ता, तो का इसका उत्तर हुआ। सूर की रचना नहीं है, तो सूर की रचना इसमें विनय पत्रिका नहीं है, यह तुलसीदास जी की रचना है। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली यह तीनों सूरदास जी की रचनाएं हैं। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है, तो सूर की रचना नहीं है, तो घा इसका उत्तर हुआ विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए, तो परशुराम को व्यंग भरे उत्तर लक्ष्मण जी ने दिए, तो गा लक्ष्मण इसका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है, शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे, तो शिव धनुष के टूटने पर परशुराम जी क्रोधित हो उठे थे। जब सीता स्वयंवर हो रहा था, तो राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया था, तो परशुराम जी क्रोधित हो उठे थे, तो गा परशुराम इसका उत्तर है। अगला 20वां सही विकल्प है, रामचरितमानस की भाषा है, तो रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है, तो खा इसका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था, तो राम लक्ष्मण के गुरु का नाम विश्वामित्र था, तो गा इसका उत्तर हुआ विश्वामित्र। सहस्त्रबाहु का वध किया था, तो सहस्त्रबाहु का वध परशुराम ने किया था,
पाठ में बताया भी गया है, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। तो सहस्त्रबाहु का वध परशुराम जी ने किया था। कभी अपनी आत्मकथा को बता रहा है तो कभी अपनी आत्मकथा को भोली बता रहा है, तो का इसका उत्तर हुआ भोली। थके पथिक की पंथा में अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, तो छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद हैं, तो का इसका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला अर्थात पुरस्कार मिला। तो प्रसाद जी को कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था, तो घा इसका उत्तर हुआ मंगला पारितोषिक। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, तो आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का संग्रह है, इंद्रजाल भी जयशंकर प्रसाद का संग्रह है, आंधी भी जयशंकर प्रसाद का संग्रह, जबकि साय में धूप यह जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, यह दुष्यंत कुमार की रचना है। तो 27 में जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, इसका उत्तर हुआ घा साय में धूप। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में बादल प्रतीक है, तो उत्साह कविता में बादल क्रांति का प्रतीक है। अगला प्रश्न है 29, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है, तो कवि ने बादलों को बाल कल्पना के समान पाले हुए माना है, तो का बाल कल्पना इसका उत्तर हुआ। कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है, तो कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है वह है नवजीवन वाले, तो खा इसका उत्तर हुआ नवजीवन वाले। कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है, तो कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है कि तुम आकाश को घेर घेर कर बरसने लगो, अर्थात आकाश को घेर कर बरसने को कवि बादलों से कह रहा है, तो गा इसका उत्तर हुआ आकाश को घेर कर बरसने को। अगला प्रश्न है 32वां, कवि ने तृप्त धरा के माध्यम से संकेत किया है, तो कवि ने तृप्त धरा के माध्यम से जन सामान्य की पीड़ा को संकेत किया है, तो यहाँ तृप्त नहीं यहाँ तप्त धरा होना चाहिए था, तो तप्त धरा के माध्यम से कवि ने जन सामान्य की पीड़ा को संकेत किया है। अगला प्रश्न है, नाश और निर्माण के रचनाकार हैं, तो गिरजा कुमार माथुर नाश और निर्माण के रचनाकार हैं, तो घा गिरजा कुमार माथुर इसका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर के अनुसार प्रभुता का शरण बिंब है, तो प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, तो इसका उत्तर हुआ का मृग तृष्णा। अगला प्रश्न है, नई कविता के समर्थ कवि हैं, तो गिरजा कुमार माथुर नई कविता के समर्थ कवि हैं, तो घा इसका उत्तर हुआ गिरजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न है, लड़की जैसी दिखाई मत देना से माँ का क्या आशय है, तो लड़की जैसी दिखाई मत देना से माँ का आशय है कि तुम कमजोर दिखाई मत देना, अर्थात ताकतवर दिखाई देना, तो इसका उत्तर हुआ का दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए माँ कह रही है, तो का इसका उत्तर हुआ दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, सुरत निरत काव्य संग्रह के कवि हैं, तो इसका उत्तर हुआ ऋतुराज, तो खा ऋतुराज इसका उत्तर हुआ। कन्यादान कविता में नारी के किस भाव की अभिव्यक्ति है, तो कन्यादान कविता में नारी के संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति है, तो घा इसका उत्तर हुआ संवेदनशीलता। अगला प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। यह रिक्त स्थान भी एक एक नंबर के हैं, तो पहला रिक्त स्थान है, सूर्य की भक्ति खाली स्थान भाव की है, तो सूर्य की भक्ति साख्य भाव की है अर्थात सखा भाव की है, जबकि दास भाव की भक्ति तुलसीदास जी की है। दूसरा खाली स्थान, सूरदास थे क्या थे, सूरदास जन्मांध थे अर्थात जन्म से अंधे थे, तो इसका उत्तर हुआ जन्मांध। गोपियां उद्धव को क्या मानती हैं, गोपियां उद्धव को बड़भागी मानती हैं, ऊध हो तुम हो अति बड़भागी, तो इसका उत्तर हुआ बड़भागी।
गोपियों के लिए श्री कृष्ण हरिल की लकड़ी के समान है, तो लकड़ी इसका उत्तर हुआ। हरि है राजनीति पढ़ी आए, अर्थात श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, तो हरि अर्थात श्री कृष्ण, और क्या पढ़ आए, वो राजनीति पढ़ आए हैं, तो राजनीति इसका उत्तर हुआ। सूरदास का निधन, तो सूरदास जी का निधन पारसौली में हुआ था, तो पारसौली इसका उत्तर हुआ। गोपियों ने मधुर संबोधन खाली स्थान के लिए दिया, तो गोपियों ने मधुर संबोधन श्री कृष्ण के लिए दिया, तो कृष्ण इसका उत्तर हुआ। सूरदास जी मुख्यतः वात्सल रस के कवि हैं, अर्थात उन्होंने अधिकांश वात्सल रस में ही रचनाएं लिखी हैं। योग संदेश लेकर खाली स्थान मथुरा से ब्रजधाम आए, तो श्री कृष्ण के योग का संदेश लेकर उद्धव मथुरा से ब्रजधाम आए थे। अगला प्रश्न है, छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, तो यह कौन कह रहे हैं कि छूते ही यह धनुष टूट गया, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है, तो यह लक्ष्मण जी कह रहे हैं, तो यह कथन लक्ष्मण का है, तो इसका उत्तर हुआ लक्ष्मण। परशुराम स्वभाव से थे, क्या थे, क्रोधी थे, उनको बहुत गुस्सा आता था, तो इसका उत्तर हुआ क्रोधी। रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और गाय, तो इसका उत्तर हुआ गाय। ईश्वर भक्त और गाय का वध नहीं किया जाता, यह लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा था। अगला प्रश्न है, खाली स्थान अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं, तो कायर लोग अपनी प्रशंसा करते हैं, यह भी लक्ष्मण जी ने कहा था परशुराम जी से, तो इसका उत्तर हुआ कायर। अगला प्रश्न है, परशुराम के गुरु खाली स्थान थे, तो कौन थे परशुराम के गुरु, परशुराम के गुरु भगवान शिव थे। अगला प्रश्न है, कवि के सरल स्वभाव के कारण खाली स्थान ने धोखा दिया, तो किसने धोखा दिया कवि को, अर्थात जयशंकर प्रसाद ने अपने आत्मकथन में बताया है, तो उनको उनके मित्रों ने धोखा दिया, तो इसका उत्तर हुआ मित्र। आलिंगन में आते आते मुसकिया कर जो भाग गया, तो इसका उत्तर है मुसकिया। तो जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि सुख मेरे आलिंगन में आते आते मेरे गले लगते लगते मुस्कुराते हुए आ रहा था और आते आते भागकर चला गया। अगला प्रश्न है, निराला ने बादलों से खाली स्थान का आग्रह कर रहा है, तो निराला बादलों से बरसने का आग्रह कर रहे हैं, तो बरसने आएगा इसमें। अगला प्रश्न है, निराला ने बादलों को खाली स्थान के समान सुंदर बताया है, तो निराला ने बादलों को केसों अर्थात बालों के समान, घुंघराले बालों के समान सुंदर बताया है। उत्साह कविता की भाषा खाली स्थान है, तो उत्साह कविता की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। अगला प्रश्न है, निराला की अधिकांश रचनाएं खाली स्थान में मिलती हैं, तो निराला की अधिकांश रचनाएं मुक्त छंद में मिलती हैं, अर्थात उन्होंने मुक्तक छंद लिखे हैं। अगला प्रश्न है, दुविधा हत साहस का शाब्दिक अर्थ खाली स्थान है, तो इसका अर्थ है साहस होते हुए दुविधाग्रस्त रहना। अगला प्रश्न है, हरिचंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, तो इसका उत्तर है कृष्णा। अगला प्रश्न, कविता छाया मत छूना में अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान का सामना कर खाली स्थान का वर्णन करने का संदेश दिया गया है, तो इसमें भविष्य के वर्णन का संदेश दिया गया है, कर तू भविष्य वर्णन, तो इसका उत्तर हुआ भविष्य। छाया मत छूना कविता में खाली स्थान का भाव बोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है, तो इसमें रोमानी भाव बोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है, तो इसका उत्तर हुआ रोमानी। अगला प्रश्न है, खाली स्थान रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, तो इसका उत्तर हुआ आग। बेटी से माँ कह रही है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। अगला प्रश्न है, कवि ऋतुराज के अनुसार वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के हैं, क्या है, बंधन है, तो स्त्री वस्त्र और आभूषण में ही
बंधकर रह जाती है, अपना वास्तविक जीवन नहीं जी पाती, तो माँ ने इन्हें बंधन कहा है। अगला प्रश्न है, विदा के समय माँ को अपनी बेटी खाली स्थान पूंजी प्रतीत हो रही है, तो इसका उत्तर हुआ अंतिम पूंजी। कविता में बेटी को माँ की अंतिम पूंजी कहा गया है, तो बेटी माँ की अंतिम पूंजी है। अगला प्रश्न है, ऋतुराज ने 40 वर्षों तक खाली स्थान साहित्य का अध्यापन किया, तो इन्होंने अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन किया, तो इसका उत्तर हुआ अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, सोमदत्त परिमल सम्मान खाली स्थान को मिला, तो ऋतुराज को यह सम्मान मिले, तो इसका उत्तर हुआ ऋतुराज। अगला प्रश्न है तीसरा, ऋतुराज की कविताएं खाली स्थान है, तो ऋतुराज की कविताएं छंद मुक्त हैं। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। यह भी एक एक अंक के प्रश्न हैं। तो पहली जोड़ी है सूर के पद, तो सूर के पद ये सूरदास जी द्वारा लिखित पाठ है। अगला है उत्साह, तो उत्साह ये निराला द्वारा लिखा हुआ पाठ है। अगला है निराला, तो निराला जी ने यह कविता लिखी है, अट नहीं रही है आभा फागुन की। तो अगला है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो यह तुलसीदास जी द्वारा रचित पाठ है। अगला है छाया मत छूना मन, यह गिरजा कुमार माथुर द्वारा लिखा हुआ पाठ है। अगला पाठ है आत्मकथ्य, तो यह जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है अपनी आत्मकथा कविता के माध्यम से। अगला है कन्यादान, यह ऋतुराज जी द्वारा लिखा हुआ पाठ है। इस प्रकार पहली जोड़ी हुई। अगली जोड़ी है विनय पत्रिका, तो विनय पत्रिका तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला है कामायनी, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। साहित्य लहरी, साहित्य लहरी सूरदास जी का ग्रंथ है। शिला पंख चमकीले, तो शिला पंख चमकीले गिरजा कुमार माथुर की रचना है। अगला है पुल पर पानी, यह ऋतुराज की रचना है। तो इस तरह दूसरी जोड़ी में कवि पवन की रचनाएं हुई। अगली तीसरी जोड़ी है मधुकर। मधुकर उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त शब्द है। मदन महीप, यह मदन महीप बसंत से जाकर मिलेगा, क्योंकि यह एक कविता की लाइन है, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही। तो ये बसंत को मदन महीप का बालक बताया गया है। श्री ब्रज दूल्हे, तो ब्रज की दूल्हा श्री कृष्ण को कहा गया है, तो श्री ब्रज दूल्हे यह श्री कृष्ण से मिलेगा। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, तो इससे संबंधित यहाँ दूसरी तरफ कोई जोड़ी नहीं है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद, इससे संबंधित भी यहाँ दूसरी तरफ कोई जोड़ी नहीं है, तो इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। शायद यहाँ प्रिंटिंग में गलती हो गई है। अगली जोड़ी में कवि व उनके जन्म और मृत्यु के संबंध में पूछा गया है। तो पहली जोड़ी है सूरदास का जन्म एवं मृत्यु। तो सूरदास का जन्म सन 1478 एवं मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई थी। तो पहले का उत्तर है खा। दूसरे हैं तुलसीदास का जन्म एवं मृत्यु। तो तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 एवं मृत्यु सन 1623 में हुई। तो दूसरे का उत्तर है गा।
तीसरे हैं जयशंकर प्रसाद का जन्म एवं मृत्यु। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म एवं मृत्यु, तो इनका जन्म सन 1889 व मृत्यु सन 1937 में हुई। तो तीसरे का मिलेगा का से। इसी प्रकार निराला का जन्म एवं मृत्यु, तो निराला का जन्म सन 1899 व मृत्यु 1996 में हुई। तो चौथे का मिलेगा चा से। इसी प्रकार गिरजा कुमार माथुर का जन्म एवं मृत्यु, तो गिरजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में व मृत्यु 1994 में हुई। तो पांचवे का मिलेगा घा से। इसी प्रकार ऋतुराज का जन्म, तो इनका जन्म सन 1940 में हुआ। तो इस छठवें का मिलेगा णा से। सही जोड़ियों के बाद अब हम सत्य और असत्य को पढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर हम सत्य और असत्य के बाद पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, गोपियां कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं। तो इसका उत्तर है सत्य। दूसरा, अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं। तो इसका उत्तर भी सत्य होगा। तीसरा, उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा। तो यह असत्य है, क्योंकि गोपियों को उद्धव का संदेश कड़वा लगा। चौथा, योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह अग्नि बढ़ रही है। तो इसका उत्तर सत्य होगा, क्योंकि उद्धव की बातें गोपियों की विरह पीड़ा को और बढ़ा रही हैं। अगला प्रश्न, राजा का धर्म है कि प्रजा को न सताए। तो इसका उत्तर सत्य है। अगला प्रश्न, शिव धनुष राम ने तोड़ा। तो इसका उत्तर सत्य है। राम जी ने ही शिव जी का धनुष तोड़ा था। अगला प्रश्न, कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहे थे। तो इसका उत्तर भी सत्य है। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो इसका उत्तर गलत है, क्योंकि कायर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। अगला प्रश्न, शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम क्रोधित हो उठे। तो इसका उत्तर सत्य है, क्योंकि शिव जी के धनुष को टूटा हुआ देखकर परशुराम जी को गुस्सा आ गया था। परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए। तो इसका उत्तर असत्य होगा, क्योंकि लक्ष्मण जी भयभीत नहीं हुए थे। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ। तो इसका उत्तर सत्य है। अगला प्रश्न, आत्मकथ्य कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। तो इसका उत्तर सत्य है। जयशंकर प्रसाद मौन रहकर औरों की कथा सुनने के इच्छुक थे। तो इसका उत्तर भी सत्य है, क्योंकि वह अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे। कवि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन के निजी अनुभवों को सबसे बांटना चाहते थे। तो इसका उत्तर गलत है, क्योंकि वह आत्मकथा लिखना ही नहीं चाहते थे। तो इसलिए अनुभव भी नहीं बांटना चाहते थे। अगला प्रश्न, कवि प्रसाद ने अपने मन को भंवरे का रूप दिया है। तो इसका उत्तर सत्य है। अगला प्रश्न, अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। तो इसका उत्तर सत्य है। अगला प्रश्न, छायावादी कवियों में निराला ने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया। तो इसका उत्तर सत्य है। निराला ने ही सबसे पहले मुक्तक छंदों का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे। तो इसका उत्तर असत्य है, क्योंकि निराला ने प्रगतिवादी कविताएं भी लिखी हैं, जो पूंजीवाद का पूंजीपतियों का विरोध करती हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निराला को आधुनिक कवि भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर सत्य है। निराला आधुनिक कवि कहे जाते हैं। निराला प्रगतिवादी कवि हैं। तो इसका उत्तर भी सत्य है, क्योंकि उन्होंने छायावाद
और प्रगतिवादी दोनों तरह की कविताएं लिखी हैं। गिरजा कुमार माथुर प्रयोगवादी कवि थे, तो इसका उत्तर सत्य है। लीला मुखारविंद गिरजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह है, तो इसका उत्तर असत्य है, क्योंकि यह काव्य संग्रह ऋतुराज का है। अगला प्रश्न, जो न मिला भूलो से कर तू भविष्य वरण, तो यह सत्य है। यह गिरजा कुमार माथुर की कविता की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, गिरजा कुमार माथुर का जन्म दिल्ली में हुआ था, तो यह गलत है। इनका जन्म गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न, गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में हुई थी, तो इसका उत्तर सत्य है। छाया मत छूना गिरजा कुमार माथुर की कविता है, तो इसका उत्तर भी सत्य है। चांदनी रात के बाद अंधेरी रात आती है, यह भी बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न, गिरजा कुमार माथुर का निधन 1994 में हुआ था, यह भी सत्य है। ऋतुराज जनवादी कवियों की श्रेणी में आते हैं, यह भी सत्य है। माँ की अंतिम पूंजी बेटी को कहा है, तो यह भी सत्य है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, तो इसका उत्तर भी सत्य है।